लोगों के ज़िले में 5.5 डिग्री न्यूनतम है। अच्छे लोगों को बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। इसको देखते हुए छोटे बच्चों का स्कूल 8वीं तक का जो है प्रतिबंधित किया गया है और इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो पूरी तरह से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में, बच्चों के हित में वो आदेश निर्गत किया गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के काम पर वापस लौटने के कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर से पाठक विवादों में घिर गए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह बच्चों को छुट्टी देने के मामले में अब आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे को धमकी तक देने पर उतर गए। दरअसल बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन कुछ जिला के जिलाधिकारियों ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन यह अब शिक्षा विभाग को मंजूर नहीं। 3 दिन पहले शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने कड़क रुख अपनाते हुए शिक्षा विभाग के स्कूल खोलने संबंधी पत्र को गैर कानूनी और अप्रासंगिक बताया है। उन्होंने 23 जनवरी तक 8वीं तक के कक्षा को स्थगित करने का बड़ा आदेश दिया। शिक्षा विभाग ने पटना डीएम के आदेश के बाद एक कड़क चिट्ठी लिख डाली। इसके बाद अब साफ हो गया है कि के पाठक अब अपने स्टैंड को चुनौती देना स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे सामने उनके कोई भी हो। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने चिट्ठी तो पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है और कहा है कि किसी भी विद्यालय को बंद करने के पूर्व विभागीय अनुमति लेने की आवश्यकता है, जो जिला अधिकारी पटना के द्वारा नहीं लिया गया। पत्र में आगे लिखा गया है कि निर्देश के अनुसार विभागीय प्रासंगिक पत्र में विहित निर्देश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आप अपने जिले के सभी विद्यालयों को खुला रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। वहीं अब अपने फैसले पर तने जिलाधिकारी ने भी के पाठक को साफ कहा है कि वे पहले सीआरपीसी का नियम पढ़ लें, उसके बाद यह निर्देश दें। दरअसल पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि पहले व्यक्ति का जान जरूरी है, उसके बाद कुछ भी जरूरी है। जिले में ठंड का कहर काफी ज्यादा है, इसलिए 8वीं कक्षा तक के विद्यालय बंद रखने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा आदेश दंडाधिकारी के तौर पर जारी किया गया है। यह आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए दंडाधिकारी को मिली शक्तियों के तहत है। उन्होंने के पाठक को लेकर कहा कि जिनको दिक्कत है वे पहले सीआरपीसी पढ़ ले, सभी नियमों का अध्ययन कर ले। साथ ही उनका कहना है कि हमने शिक्षा विभाग को स्पष्ट जवाब दे दिया है। हर किसी का अपना क्षेत्राधिकार है और उसी के तहत हमने यह आदेश दिया। वहीं पटना डीएम से जब पूछा गया कि क्या उनके और के पाठक के बीच टकराव है, तो उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमने पत्र लिखकर जवाब दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार फिर से मौसम के अनुरूप निर्देश जारी किया जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि उनके आदेश को रिव्यू करने का अगर अधिकार किसी के पास है तो वह सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के पास है। तो इस तरह से नीतीश कुमार के 2 सबसे खास अधिकारियों की आपस में भिड़ंत हो गई है। दोनों एक दूसरे के फैसले को गलत बताने पर टिके हुए हैं। साथ ही दोनों अपने अधिकार क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब नीतीश के 2 खास अधिकारी इस तरह से आपस में भिड़े हैं तो यह नीतीश कुमार के लिए दुविधा की स्थिति बन जाएगी। लेकिन ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह है कि दोनों अधिकारियों में किसकी जीत होती है और नीतीश कुमार किसका स्टैंड लेते हैं। आपको क्या लगता है, इन दोनों अधिकारियों डॉक्टर चंद्रशेखर और के पाठक में किसका कहना सही है? क्या स्कूल को खोल देना चाहिए या फिर ठंड को देखते हुए स्कूल को बंद ही रहने देना चाहिए? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।